नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर स्नेहा। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा पंचकर्मा करें। सब आयुर्वेद डॉक्टर्स कहते हैं कि पंचकर्मा 5 बताए हैं, वमन, विरेचन, बस्ती, रक्तमोक्षण, नस्यम। लेकिन इसमें से हम कौन सा करें, तो इस रिलेटेड मैं ये वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। जैसे सीजन चेंज होता है, हमारे बॉडी में जो बायो एनर्जीज होते हैं, जैसे कि आयुर्वेद शास्त्र में उसे दोष कहा गया है। जो दोष है वो होते हैं 3, वात, पित्त और कफ। इनका बैलेंस जब न्यूट्रल होता है, समय रहता है, तब हमारी बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहती है। लेकिन ये जब डिस्टर्ब होते हैं तो हमें डिसीज़ प्रोन होने लगता है, या हमारी इम्यूनिटी हैम्पर होती है, हमें वायरल इन्फेक्शन पकड़ता है, या कोई क्रोनिक डिसीज़ होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर ये दोष डिस्टर्ब हो रहे तो उसे बैलेंस करने के लिए पंचकर्मा के उपाय बताए हैं। हर सीज़न में हमारे बॉडी के ये जो दोष है वो बदलते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वर्षा ऋतु में हमारे बॉडी में पित्त का संचय होने लगता है, ठंडी के मौसम में कफ का संचय होने लगता है, और गर्मी के मौसम में वात का संचय होने लगता है। और उसी के हिसाब से वर्षा ऋतु में फिर बाद में जैसे पित्त जैसे संचय होता है, उसी तरह वात का प्रकोप होने लगता है। फिर ठंडी में होने के बाद जो वसंत ऋतु आता है उसमें कफ का प्रकोप होने लगता है, और आगे जो शरद ऋतु आता है उसमें पित्त का प्रकोप होने लगता है। तो प्रकोप यानी पूरी तरह से वो दोष है वो डिस्टर्ब होना। तो ऐसे प्रकोप काल में हमें पंचकर्मा करना चाहिए। जैसे कि वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप बताया है, तो ऐसे में बस्ती कर्म करना उत्तम माना गया है। कि जो भी आप हेल्दी पर्सन हैं, अगर आप नियमित रूप से सीजनल वाइज पंचकर्मा कराते हो तो आप डिसीज़ फ्री होने में मैक्सिमम मदद मिलेगी थ्रू आयुर्वेदा। तो शरद ऋतु में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो पित्त के वक्त आपको रक्तमोक्षण करना या विरेचन करना यानी मेडिकेटेड लूज मोशंस करवाया जाता है अंडर डॉक्टर एक्सपर्ट, या रक्तमोक्षण कराया जाता है जिसमें लीच थेरेपी करवाई जाती है, या स्काल्पेन से आपका ब्लड निकाला जाता है। एक सफिशेंट अमाउंट डिपेंड ऑन योर बॉडी टेंडेंसी, या आपकी प्रकृति कैसी है उस हिसाब से वो डोसेस वेरिएट होते हैं। फिर आता है कि ठंडी के मौसम में हमारी स्किन ड्राई पड़ती है, रुक्षता आने लगती है। ऐसे में आप होल बॉडी मसाज करवा सकते हैं, सिंपल स्नेहन स्वेदन करवा सकते हैं। वसंत ऋतु में कफ बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे में आप वमन करा सकते हो। ऐसे डिविजन्स पूरे साल में अलग अलग पंचकर्मा के बताए हुए हैं। इसके अलावा आप कोई डिसीज़ हो या फिर आपको कुछ डिसीज़ हुआ है, उस हिसाब से भी आपके पंचकर्मा वेरिएट होते हैं। तो इसीलिए आप कोई चैनल देख के या फिर किसी का सुन के जाके डायरेक्ट पंचकर्मा करना या घर पे पंचकर्मा करना ये अवॉइड कीजिए। क्योंकि आप अगर आयुर्वेद एक्सपर्ट के अंदर, एक डॉक्टर के अंडर अगर आप अच्छे से पंचकर्मा कराओगे तो आपको रिज़ल्ट अश्योरिटीली मिल सकता है। लेकिन अगर आप बिना किसी गाइडेंस के पंचकर्मा कराते हो, खुद से स्नेहन स्वेदन कराते हो, या बहुत मैंने देखा है कि बस्ती खुद से कराते हैं, तो ऐसे में कुछ अगर साइड इफ़ेक्ट होने के संभावना होते हैं। तो याद रखिए, क्योंकि वो जो एनिमा दिया जाता है वो भी डिपेंड ऑन प्रकृति डिसाइड किया जाता है। किसी को घृत का एनिमा दिया जाता है, किसी को तेल का एनिमा दिया जाता है, किसी को काढ़े का एनिमा दिया जाता है, किसी को दूध का एनिमा भी देते हैं। अलग अलग टाइप के आयुर्वेद में बताए गए हुए हैं। तो डिपेंड ऑन योर प्रकृति डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो सावधानी से पंचकर्मा कीजिए, सावधानी से अपने हेल्थ को सुधार कीजिए। और अगर आप आयुर्वेद का अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका हेल्थ हमेशा अच्छा रहेगा, आपको कोई डिसीज़ होने की संभावना नहीं होगी। स्पेशली विंटर सीज़न में ये जो वायरल इन्फेक्शंस बढ़ते हैं, समर सीज़न में कुछ अलग डिसीजेस आते हैं, रेनी सीज़न में आजकल बहुत टाइप के वायरसेस आते हैं। तो इनसे आपको बचना हो तो आपकी इम्यूनिटी आपको बिल्ड करनी होगी, और बिल्ड करने के लिए जो शास्त्र में वात, पित्त, कफ जिस सीज़न में बढ़ता है उस सीज़न में उस हिसाब से अगर आप पंचकर्म कराते हो तो आपके बॉडी का दोष बैलेंस्ड रहता है और आप हेल्दी रहते हो। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अधिक जानकारी जाननी हो, आपकी प्रकृति जानना हो, नाड़ी परीक्षा करना हो, तो आप वैद्य से अवश्य सलाह लेके
आप थेरेपीज करवा सकते हो या हमारे क्लिनिक में विजिट दे सकते हो। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।